Starting with the chapter, The Clever Fox. Read. Once upon a time, there was a lion. Wait, अब एक एक लाइन का मीनिंग समझेंगे. Once upon a time का मतलब एक बार की बात है. There was का मतलब पुरानी बात, क्योंकि जब स्टोरी होती है ना वो हमेशा पुरानी बात में चलती है. हो चुका है ना वो, इसलिए यहाँ यूज करा है was. अगर होता is मतलब आज की बात, पर आज की नहीं हो रही, पुरानी बात हो रही है, इसलिए क्या यूज करा है was. There was a lion. एक लायन होता था. Read. He was the king. मतलब वो king. आगे पूरा कंप्लीट करते पहले. जंगल. तो वो लायन, ये रहा लायन. लायन क्या होता है? जंगल का किंग, जंगल का राजा. और ये कौन है फिर बताओ? ये फॉक्स है. इसको क्या बोलते हैं? फॉक्स. फॉक्स मतलब लोमड़ी. हिंदी में क्या बोलते हैं? लोमड़ी. हाँ जी. तो वंस एक बार की बात है, एक लायन होता था और वो जंगल का राजा था. ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल. नेक्स्ट आगे रीड. One day the lion fell ill. तो एक दिन लायन क्या हो गया? इल का मतलब बीमार हो गया. देखो जब कोई बीमार होता है ना उसके लिए हम बोलते हैं फेल इल. जैसे समायरा को क्या हुआ था? डेंगू हुआ था ना थोड़ी देर पहले. तो समायरा फेल इल. अगर आपने बोलना है कि समायरा बीमार हुई थी तो समायरा फेल इल. ठीक है. नेक्स्ट आगे पढ़ो. He felt very weak. अब वो उसको फेल्ट मतलब फील होना. तो जब कोई बीमार होता है तो उसको क्या लगता है? मैं बहुत ताकतवर हूँ. नहीं, उसको लगता है मैं बहुत वीक हो गया हूँ, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ. तो लायन को भी ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत वीक हूँ, कमजोर हूँ. तो उसको क्या लग रहा था? उसको कैसा फील हो रहा था जब कोई बीमार होता है? तो उसको कैसा फील होता है कि मैं बहुत वीक हो गया हूँ, कमजोर हो गया हूँ. ये वाले वीक का मतलब कमजोर. देखो अब क्या स्पेलिंग है? WEAK. पर हमने मैथ्स में भी वीक पढ़ा था. हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? 7. वो वाला वीक कौन सा था? उसमें क्या स्पेलिंग थे डेज वाले वीक के? WEEK. समझ आया? देखो बोलने में दोनों सेम है, वीक और वीक. बट ये वाले वीक जो कमजोर वाला वीक होता है उसके स्पेलिंग होते हैं WEAK. और जो डेज वाला वीक होता है उसके स्पेलिंग होते हैं WEEK. समझ आ गया ना? नेक्स्ट. रोर came out like a cat. मियाओ. अब देखो वो इतना कमजोर हो गया था कि जब लायन बोलता है, लायन कैसे बोलता है बताओ मेरे को? तो जब लायन ऐसे करता है वाव करो, इसको बोलते हैं रोर. क्या बोलते हैं? रोर. तो जब लायन ऐसे बोलता है उसको बोलते हैं रोर. अब वो बेचारा इतना कमजोर हो गया था कि उसका ये रोर, उसका ये दहाड़ना, हिंदी में इसको बोलते हैं दहाड़ना, उसका ये दहाड़ना भी बेचारा ऐसे लग रहा था कि आवाज ही नहीं निकल रही थी उसके मुंह से. ऐसे लग रहा था जैसे कैट कैसे बोलती है? मियाओ. कैसे? मियाओ. तो बेचारे का रोर भी ऐसे लग रहा था जैसे वो क्या बोल रहा हो? मियाओ. आया समझ? नेक्स्ट. तो इससे वो क्या बता रहे हैं कि बेचारा इतना वीक हो गया था, आवाज नहीं निकल रही थी, कैट जैसी आवाज निकल रही थी उसकी. नेक्स्ट. All the animals except the fox went to visit him. अब देखो जब कोई मैं बताती हूँ, जब कोई बीमार होता है तो हम उसको मिलने जाते हैं. तो जब हम किसी के घर जाते हैं किसी को मिलने, उसको बोलते हैं विजिट करना. क्या करना? विजिट. जैसे आजकल ये विवान घूम रहा है 2 दिनों से, तो ये अलग अलग रिश्तेदारों के घर विजिट कर रहा है. क्या कर रहा है? विजिट. जब आप किसी के घर किसी को मिलने जाते हो, तो अब जब कोई बीमार होता है हम उसको मिलने जाते हैं ना, हालचाल पूछने, उसका मतलब हम उसको विजिट कर रहे हैं. मतलब किसी के घर जाना मिलने के लिए उसको बोलते हैं विजिट. वी और सिट, VISIT. अब वो बेचारा बीमार था लायन, तो सारे एनिमल्स, देखो ये जंगल में सारे एनिमल्स रहते हैं ना, तो बीमार लायन का पता करने के लिए सारे एनिमल्स गए. बट एक्सेप्ट का मतलब बट, पर, किंतु, परंतु हिंदी में. पर फॉक्स नहीं गई. एक्सेप्ट मतलब नहीं जाना. देखो ऑल द एनिमल्स एक्सेप्ट द फॉक्स. तो सारे एनिमल्स किसको छोड़ के? सिर्फ एक फॉक्स को छोड़ के लायन को मिलने गए. क्यों मिलने गए? क्योंकि वो बीमार था, तो उसका हालचाल पूछने के लिए विजिट किया. नेक्स्ट पढ़ो. फटाफट. not like the fox. अब इन सारे एनिमल्स में एक वुल्फ था. ठीक है. वुल्फ को, ये था वुल्फ, ये रहा. अब ये वुल्फ को ये वाली फॉक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. देखो द वुल्फ डिड नॉट लाइक द फॉक्स. तो वुल्फ को फॉक्स गंदी लगती थी. ये इसको हेट करता था. जब आप किसी को पसंद नहीं करते ना उसको बोलते हैं हेट. तो ये क्या कहता था? आई हेट फॉक्स. फॉक्स मतलब उसको, वुल्फ को फॉक्स पसंद थी कि नहीं थी? नहीं थी. ये आपको ट्रू फॉल्स में आ सकता है या यस नो में आ सकता है. डिड वुल्फ लाइक द फॉक्स? नो. नेक्स्ट आगे पढ़ो. ही कहाँ है? थाउट. देखो लिखने में थाउट, बोलने में थॉट. ही थॉट. थॉट का मतलब ऐसे करो, थॉट का मतलब सोचना. अब उसने सोचा. ही कौन है यहाँ पे? ही कौन हुआ?
किसकी बात हो रही है अभी? नहीं, देखो द वुल्फ, हाँ वो कौन है फिर? वुल्फ, वुल्फ। तो अब ही कौन हुआ यहाँ पे? देखो इन्होंने कहा वुल्फ, ही कौन हुआ? वुल्फ। वुल्फ ने सोचा, ही थॉट व्हाट, पढ़ो Good time to teach her a लेसन। अब उसने सोचा, सोचो तुम सारे वुल्फ हो, सोचो वो सोच रहा है वुल्फ कि अब अच्छा टाइम आया इस फॉक्स को एक लेसन सिखाने का। एक लेसन सिखाने का मतलब वुल्फ को जैसे हम पढ़ रहे हैं लेसन, हाँ जैसे हम ये लेसन पढ़ रहे हैं ना, उसने कहा ऐसे ही मैं वुल्फ ने सोचा अब मैं इस लोमड़ी को, इस फॉक्स को एक सीख सिखाऊंगा, लेसन सिखाऊंगा। ठीक है, देखो क्या कर रहा है आगे। अब आगे क्या सिखाएगा वो, देखो क्यों कह रहा है वो इसलिए कह रहा है देख, क्योंकि लायन बीमार था, सारे एनिमल्स मिलने गए, कौन नहीं मिलने गया? फॉक्स मिलने नहीं गई। तो वुल्फ को लगा अब मजा आएगा, अब मैं लायन को कुछ ऐसा बोलूंगा जिससे कि इस फॉक्स को सीख मिलेगी, कोई लेसन मिलेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे क्या लेसन सिखाया उसने। चलो, वुल्फ फटाफट पढ़ने टू द लायन। अब ये वुल्फ जी महाराज ने क्या किया जी? वुल्फ जी महाराज ने चले गए लायन के पास। तो वुल्फ ने क्या किया, उसको लेसन सिखाने के चक्कर में वुल्फ जी महाराज चले गए लायन के पास। पढ़ो अब आगे क्या किया। He said, ओ किंग, किंग कौन है? लायन। ओ किंग, okay, all the animals except the fox are sad because you are sick. फुल स्टॉप, वेट, अब यहाँ पे सुनो। ही सेड, वुल्फ गया लायन के पास, वुल्फ ने लायन को बोला महाराज, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं महाराज, इंग्लिश में बोलते हैं ओ किंग, ऑल द एनिमल्स एक्सेप्ट द फॉक्स आर सैड। सारे एनिमल्स फॉक्स को छोड़ के बाकी सारे एनिमल्स क्या हैं? बहुत सैड है, दुखी हैं। क्यों? बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि यू आर सिक, कि हमारे जंगल का राजा बेचारा सिक हो गया है, इल हो गया है, बीमार हो गया है। सिक का मतलब बीमार, तो सिक और इल का सेम मतलब होता है, वर्ड्स दो अलग अलग, कि हमारे जंगल का राजा बीमार है, सारे एनिमल्स बड़े दुखी हैं, पर कौन नहीं दुखी? फॉक्स दुखी नहीं है। आगे वो भी आगे नहीं, वुल्फ तो दुखी है ना, तभी तो वो शेर को जाके शिकायत लगा रहा है। एक तरह से वो अब फॉक्स की शिकायत लगा रहा है लायन को। पढ़ो ओनली the fox has not come टू with विजिट you. कि देखो महाराज सारे एनिमल्स आपको मिलने आए हैं, पर सिर्फ कौन नहीं आया? एक फॉक्स ही आपको मिलने नहीं आई। तो सारे एनिमल्स दुखी हैं, फॉक्स ही दुखी नहीं है। तो वो जान के एक तरह से, ये जंगल बुक सिखाते हैं ना। हाँ जी, तो जान के वो किंग को शिकायत लगा रहे हैं वुल्फ फॉक्स की, ताकि किंग जो है फॉक्स को या तो खा जाए या फिर सजा दे, कोई पनिशमेंट दे। समझ आ रहा है? इतना समझ आ रहा है कि वुल्फ क्यों शिकायत लगा रहा है? ताकि किंग जो है वो फॉक्स को खा ले या उसको कोई मजा चकाए। ठीक है, क्योंकि वुल्फ जो है वो फॉक्स को पसंद नहीं करता। ठीक है, तो हम क्लास में भी कई बार करते हैं ना, किसी बच्चे को दूसरा बच्चा नहीं पसंद होता, तो जैसे अगर विवान को कोई और बच्चा नहीं पसंद, तो विवान जान के उसको मैम से मार पड़वाने के लिए शिकायत लगाता होगा कि मैम ये देख लो, ये कर रहा है, मैम ये कर रहा है ना। फिर मैम भी दुखी आ जाती है। तो ऐसे फिर मैम को अगर गुस्सा आ जाए कि अच्छा बेटा तुम ये कर रहे थे, चलो भी पटाख। तो ऐसे ही वुल्फ शिकायत लगा रहा है लायन। जस्ट एज द वुल्फ सेड दिस, अब जब वुल्फ ने फॉक्स की शिकायत लगाई, पढ़ो इसको। जस्ट एज the wolf said this द फॉक्स केम इन, तो जैसे ही वुल्फ ने शिकायत लगाई, तो वैसे ही राजा जी को, लायन को शिकायत लगाई, वैसे ही उस जगह पे कौन आ गया? केम इन का मतलब अंदर आ जाना। तो लायन बीमार था, तो लायन कहाँ रहता है? डेन में। तो मतलब लायन अपने डेन में रह रहा होगा, बीमार था ना बेचारा, आराम कर रहा होगा अंदर। तो जब वुल्फ गया शिकायत लगाने, तो वो डेन के अंदर गया। तो जब डेन के अंदर वो शिकायत लगा रहा था, उसी समय कौन आ गई वहां पे? फॉक्स आ गई। वुल्फ तो शिकायत लगा रहा था, तो फॉक्स केम इन का क्या मतलब हुआ? अंदर आ जाना। कहाँ पे गया? हाँ, तो फॉक्स केम इन, जैसे आप अभी डोर से अंदर आए तो यू केम इन मतलब किसी घर के अंदर, डेन के अंदर, केव के अंदर, गुफा के अंदर चले जाना, किसी चीज के अंदर चले जाना। समझ आ गया? इसलिए लिखा है केम इन। आगे ध्यान से, शी हर्ड हिज वर्ड्स, और उसने फॉक्स ने, शी कौन है यहाँ पे? फॉक्स। तो फॉक्स ने उसके किसके वर्ड सुन लिए? वुल्फ के। तो शी मतलब वुल्फ, जैसे ही वुल्फ अंदर आई तो उसको, सॉरी शी मतलब फॉक्स, तो जैसे ही फॉक्स अंदर आई तो उसने वुल्फ के वर्ड्स सुन लिए कि वुल्फ लायन को मेरे बारे में क्या बोल रहा है। समझ आ गई? जैसे सपोज अब विवान बैठा है, वो मेरे को अगर समायरा की शिकायत लगा रहा हो, और आप उसी टाइम अंदर आ जाओ रूम के, तो आपको सुन जाएगा ना कि विवान मेरे बारे में क्या बोल रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ो, आगे
नेक्स्ट रीड। The fox said, "Oh king, The wolf is right। तो फॉक्स क्या कह रही है? ओ महाराज, ये वुल्फ बिल्कुल right है। ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है। ठीक है, तो चाहे वो वुल्फ की बुराई कर रहा, चाहे वुल्फ फॉक्स की बुराई कर रहा था कि अच्छाई कर रहा था? बुराई। शिकायत लगा रहा था ना, तो बुराई कर रहा था। पर फिर भी फॉक्स ने क्या कहा कि महाराज ये जो वुल्फ है ये बिल्कुल सही बोल रहा है। आगे बढ़ो, फटाफट पढ़ो, लटकाना नहीं है। Come to विजिट यू। मैं आपको मिलने, आई डिड नॉट कम मतलब मैं नहीं आई आपको विजिट करने के लिए, आपको मिलने के लिए मैं सच्ची में नहीं आई। और ये वुल्फ सही बोल रहा है। आगे बढ़ो, But लटकाना नहीं है। which animal has done as much for you as I have? वेट, अभी देखो क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन पूछना। तो वो क्या पूछ रही है? बट विच एनिमल हैज डन एज मच फॉर यू एज आई हैव। पर महाराज आप किसी एनिमल से पूछो, किसी एनिमल ने मेरे जितना काम किया है जो मैंने आपके लिए किया है। अब वो आगे बताएगी कि फॉक्स ने उसके लिए, लायन के लिए क्या काम किया। ठीक है, तो वो ये कह रही है बट विच एनिमल हैज डन। कौन से, विच मतलब कौन से एनिमल ने आपके लिए इतना काम किया है जितना मैंने किया है। अब वो बताएगी कि उसने लायन के लिए क्या काम किया है। पढ़ो, They are all sitting here carrying crying false tears ट के साथ क्या लगा हुआ है? EARS, ears, tears। देखो, वेट, एक लाइन का मतलब, दे आर ऑल सिटिंग हेयर, कि ये तो सारे निकम्मे एनिमल्स यहाँ बैठे हैं आराम से। क्राइंग का मतलब रो रहे हैं। फॉल्स का मतलब नकली, टीयर्स का मतलब आंसू। तो कह रहे कि ये तो सारे एनिमल्स आपको बुद्धू बना रहे हैं, यहाँ पे बैठ के नकली आंसू से रो रहे हैं। जैसे आप लोग भी बच्चे कभी कभी रोते हो ना, सच्ची बताना, नकली रोते हो ना मम्मी पापा से अपनी बात मनवाने के लिए, जब कोई टीयर्स नहीं आ रहे होते, कोई आंसू नहीं आ रहे होते, पर फिर भी रोते रहते हो, है ना, जान के मम्मी पापा से कोई भी अपनी बात मनवाने के लिए या पढ़ाई से छुट्टी लेने के लिए रोते हो ना कभी कभी। समायरा तो बहुत ही ज्यादा रोती है, फिर इसको सेट करना पड़ता है कुछ ना कुछ खिला के, है ना। ऐसे ही ये कह रही है फॉक्स कि देखो महाराज जी, मैंने आपके लिए कितना काम किया है। ये सारे एनिमल्स तो यहाँ पे आराम से बैठे हैं और आपके पास आके बैठ के झूठा रोना रो रहे हैं। अब आप सुनो वो फॉक्स क्या कह रही है, पढ़ो। I have been running from डॉक्टर टू डॉक्टर। फॉक्स कह रही है महाराज जी, मैं तो आपके लिए ही नहीं आई, क्योंकि मैं एक डॉक्टर से दूसरी डॉक्टर पे भाग रही हूँ। क्यों भाग रही हूँ डॉक्टर पे? क्योंकि हमारे जंगल के राजा लायन जी बीमार हैं, तो उनका इलाज भी तो कराना है ना, उनको ठीक भी तो कराना है ना। तो यहाँ पे बैठ के, वेले बैठ के रोने से क्या होगा? ये सारे एनिमल्स यहाँ पे ऐसे ही बैठ के रोई जा रहे हैं। मैं आपके लिए क्या किया? मैंने इतना बड़ा काम किया कि यहाँ पे बैठ के रोने से राजा जी ठीक थोड़ी हो जाएंगे। मैं कितने अलग अलग डॉक्टर्स के पास भाग भाग के जा रही हूँ और उनको आपके पास लाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो हमारे राजा जी लायन जी को ठीक कर दे। समझ आया? तो वो फॉक्स बता रही है कि मैं जान के नहीं आई, मैं तो आप ही के लिए नहीं आई, मैं तो डॉक्टर ढूंढ रही हूँ कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर लेके आऊँ आपका इलाज कराने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ो। I was trying to find a cure for you। Wait, अब यहाँ पे लाइन स्टॉप, फुल स्टॉप है ना, तो लाइन स्टॉप। I was trying कि मैं तो ट्राई कर रही थी, to find कुछ ढूंढने की। क्या ढूंढने की? a cure, आपका इलाज ढूंढने की। क्योर का मतलब इलाज। तो मैं तो इधर उधर डॉक्टरों के धक्के खा रही हूँ, भाग रही हूँ, ताकि मैं आपकी बीमारी का इलाज करवा सकूं, बीमारी का हल, बीमारी का इलाज करवा सकूं। नेक्स्ट आगे बढ़ो। एट लास्ट, वेट, अब देखो कॉमा है ना, तो एक सेकंड का पॉज दिया करो। एट लास्ट आईव, देखो ये क्या करा उन्होंने, आई और हैव को इकट्ठा लिख दिया आईव। आई हैव को आईव, ह और ए उड़ा दिया बीच में से, शॉर्टकट मार दिया। आईव फाउंड अ क्योर, और आखिरी में एट लास्ट, एट लास्ट मतलब आखिरी में मुझे आपकी बीमारी का क्योर, इलाज, हल मिल गया है। फाउंड मतलब मिल जाना। नेक्स्ट, माय डियर फॉक्स। अब वो क्या कह रहा है? ये कौन बोल रहा है? लायन। वो कह रहा है ओए 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 ओए, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। फॉक्स, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त निकली। तुम मेरे लिए इलाज ढूंढ रही थी इधर उधर। मैं तो सोच रहा था कि तुम शायद मुझे मिलने नहीं आई, क्योंकि तुम्हें कोई दुख ही नहीं है मेरी बीमारी का। तो वो क्या कह रहा है? ओ माय फ्रेंड, माय डियर फॉक्स। तो लायन क्या हो गया? खुश के दुखी? खुश के शुक्र है किसी एनिमल ने तो मेरे बारे में सोचा, मेरा इलाज कराने के बारे में सोचा। ठीक है ना बात? ठीक है, आगे बढ़ो। क्राइड द लायन, लायन जोर से बोला। क्राइड मतलब जोर से बोला, चिल्ला के बोला कि ओए ओए ओए, शाबाश मेरी दोस्त, मेरी फॉक्स, बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, मेरी फ्रेंड हो तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आगे, Please tell me what it is, what must I do। अब वो ये कौन बोल रहा है? लायन। लायन बोल रहा है कि अच्छा फिर बताओ फॉक्स जी, मेरी फ्रेंड, बताओ आप क्या इलाज ढूंढ के लाए हो? What is it, क्या है वो इलाज? What must I do, मुझे क्या करना चाहिए ठीक होने के लिए? ठीक है, आगे बढ़ो।
It is very सिंपल। simple. ये कौन बोल रहा है? Fox. फॉक्स बोल रही इट इज वेरी सिंपल, सिंपल एंड सो पिंपल, कि ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो, क्या बोल रही है? इट इज वेरी सिंपल, द फॉक्स रिप्लाइड। फॉक्स ने रिप्लाई करा, रिप्लाई का मतलब जवाब देना किसी भी बात का। तो जब लायन ने पूछा कि मैं क्या करूं, व्हाट मस्ट आई डू, कि मुझे क्या करना चाहिए बीमारी ठीक करने के लिए, तो फॉक्स ने क्या बोला? फॉक्स ने जब जवाब दिया उसको बोलते हैं रिप्लाई देना, ठीक है? तो फॉक्स ने जवाब दिया, महाराज ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल सो पिंपल है। क्या दिया? नेक्स्ट You must देखो, W और R को हम क्या पढ़ते हैं? पहले मेरे को बताओ, मैंने आपको कराया हुआ है। When W and R come together, R, W becomes silent. You must wrap a wolf skin around yourself. कि आप महाराज, आप पता क्या करो, किसी एक वुल्फ की स्किन उतार के, स्किन कैसे उतरेगी? वुल्फ को मार के, वुल्फ को मार दो, उसकी स्किन को अलग कर लो और उसकी स्किन को अपनी बॉडी के आसपास रैप कर लो। रैप मतलब लपेट लो, जैसे हम शॉल लपेटते हैं, ब्लैंकेट लपेटते हैं ना, जो हमें ठंड लगती है। तो वो फॉक्स कह रही है कि फॉक्स जी महाराज, आपकी बीमारी का तो एक ही इलाज है, बड़ा सिंपल इलाज है। किसी एक वुल्फ को पकड़ो, उसको मारो और उसकी स्किन को उतार के अपनी बॉडी के आसपास शॉल की तरह, ब्लैंकेट की तरह रैप कर लो। क्या कर लो? रैप कर लो। आगे बढ़ो। Hearing this, the wolf ran as fast as he could. देखो, अब यही बात पीछे पिक्चर में दिखा रहे थे, जब ये फॉक्स राजा को इलाज बता रही है, बेचारा राजा बीमार बैठा है, तो ये वुल्फ यही बात सुन के डर रहा है। क्यों? देखो, फॉक्स इसका मतलब क्लेवर है ना, यहीं पे फॉक्स की क्लेवरनेस आ रही है। क्लेवर मतलब चालाक, लोमड़ी। तो फॉक्स ने क्या करा? अपनी चालाकी दिखाई। वुल्फ फॉक्स की शिकायत लगा रहा था। फॉक्स ने राजा को बोल दिया कि राजा जी महाराज, ये किसी एक वुल्फ को पकड़ो। अब यहाँ पे वुल्फ कौन है? सारे एनिमल्स में यही वाला। तो वो कह रही है आपका इलाज यही है कि वुल्फ को पकड़ो, उसकी स्किन को अलग करो और रैप कर लो। ये सुन के वुल्फ डर के वहां से भाग गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि भैया वुल्फ तो मैं ही हूँ यहाँ पे, अब ये राजा ने मुझे पकड़ के खा जाना है और फिर मैं मर जाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए वुल्फ वहां से भाग गया बहुत ज्यादा तेजी से, एज फास्ट एज ही कुड। आगे, he decided never to be mean again। और वुल्फ ने डिसाइड किया कि मैं आगे से कभी भी मीन मतलब सेल्फिश नहीं बनूंगा। क्योंकि ये सेल्फिश क्या हो रहा था? जान के अपनी मार्क्स बनाने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए लायन को फॉक्स की शिकायत लगा रहा था, ताकि फॉक्स को मार पड़े या फॉक्स को लायन खा जाए। पर ये गलत बात होती है ना। तो अगर विवान किसी बच्चे की शिकायत लगा रहा है बार बार स्कूल में मैम को, उसको मार पड़वाने के लिए, क्या वो अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है। बुरी बात है। जान के किसी की शिकायत नहीं लगानी चाहिए। हाँ, तो उसको डांट पड़ जाती है ना। ऐसे ही फॉक्स का क्या होता, अगर लायन सच्ची मान लेता वुल्फ की बात और फॉक्स क्लेवर ना होती, फॉक्स चालाकी ना दिखाती, तो लायन ने क्या करना था? वुल्फ की बात मान के फॉक्स को खा जाना था, फॉक्स तो मर जाती। तो फॉक्स ने अपनी जान बचाने के लिए अपना दिमाग चलाया। इसको बोलते हैं क्लेवर होना, चालाक होना, शार्प होना। चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं कौन सही बताएगा। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट वॉज डैश, लायन, टाइगर या लायन? ऑल द एनिमल्स एक्सेप्ट द फॉक्स वेंट टू विजिट किंग और क्वीन? किंग। क्वीन थी कोई चैप्टर में? क्वीन तो थी नहीं कोई। द फॉक्स सेड दैट शी हैड बीन लुकिंग फॉर अ डैश, डॉक्टर या फार्मर? डॉक्टर। तो फॉक्स इसको ढूंढ रही थी, डॉक्टर को। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट हमने क्या करना है। अभी हमने क्या सीखा? लायन की जो साउंड होती है उसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको कहा था लायन कैसे बोलता है? रोर। तो कहाँ है लायन? लायन नहीं है, टाइगर है यहाँ पे। तो टाइगर भी क्या करता है? रोर। और दूसरा इसमें बताया कैट क्या करती है? म्यू। तो कैट की म्यूज। अब आपने ऐसे ही साउंड्स के साथ मैच करना है। ये कौन है? काऊ क्या करती है? मूज। काऊ की साउंड को क्या बोलते हैं? मूज। एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट। एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट। अब ये क्या है? क्रो। ये बेटा क्रो, ये है, ये बर्ड है। बर्ड क्या करती है? ट्वीट। ऐसे ट्वीट। तो बर्ड क्या करती है? ट्वीट। क्रो क्या करता है? क्रो कॉज। इसको बोलते हैं, ए और डब्ल्यू की साउंड क्या बनती है? ओ। तो क्रो कॉज। एंड ये कौन है? डक क्या करती है? क्वैक। सो हियर क्वैक, डक quacks. Tiger roars. Tiger roars. तो हमारा चैप्टर फिनिश।